तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मुफाद में है। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। बाहमी तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने ताशकंद में उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की कलीदी अहमियत पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 3.8 से 2.4% पर ले आए। इससे कबल ताशकंद में कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर शहबाज शरीफ को खुसूसी इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। मामलात पर, आइन की बालादस्ती पर, मुल्क में जमहूरियत के अमल पर, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलते। कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। ये वाज़ेह हक़ाइक़ है मुल्क के। बदकिस्मती से साहिब इक़्तिदार जमहूरियत को दबाने में मसरूफ़ हैं। आज मुल्क में आयन का लफ्ज़ गाली बन चुका है। जब तक सियासी इंतशार रहेगा, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का मुत्तहिदा अपोजिशन के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, अदल के निज़ाम को आइनी तरमीम के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। उमर अयूब ने कहा, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं। कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मुकामात तब्दील हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा मेरे साथ हैं। उनकी गिरफ्तारी के वारंट कल अचानक आ गए। हुकूमती मशीनरी को सियासी इंतकाल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। ऑक्सफोर्ड यूनियन से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, माजी में एहतिसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ अली जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी के दौर में मेरी फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। PTI के दौर में शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार हुए। फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफ़िक़ थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस, अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, GIT रिपोर्ट्स जमा कराने चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाल देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं और ये अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात के रिकॉर्ड हासिल कर लिए गए। मुलजिम 8 सालों से वीड मंगवाकर नशा कर रहा है। मुकदमात में इंकशाफ, मुलजिम शराज हुसैन को तफ्तीशी रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। डिफेंस के रिहायशियों को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लाहक हो गई। आला हुकाम को खत लिख दिया। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ रिहायशियों ने अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बालाई इलाके और शुमाल मशरक़ी पंजाब मगरबी हवाओं की लपेट में। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग में दब कर बच्ची जान बहक।
मरी, नारान, कागान, दीर, स्कर्दू और स्वात में लैंडस्लाइडिंग से सड़कों की बंदिश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी और मिट्टी के तोदे गिरने से आमदोरफ्त मुतासिर। हरीपुर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में अक्सर मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वो रात बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। टारगेट्स व्हिच वर सिलेक्टेड दे वर लॉक्ड। टर्मिनल स्टेजेस दे वर जस्ट स्टीयर्ड अवे so that minimum damage should occur. The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी। इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की ज़िंदगी में कभी-कभी आते। 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती की। जवाब ना देना ऑप्शन नहीं था। 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नोमान अली खान का पहला तफसीली इंटरव्यू सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से बातचीत करते हुए कहा, हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपा तुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से ज्यादा जंगी तैयारे गिरा सकते थे। ता क़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। 6 साल पहले भी तैयार थे और आज इससे ज्यादा तैयार हैं। नाजरीन, मुकम्मल इंटरव्यू आप आज शब 8 बजे देख सकेंगे बोल न्यूज़ पर। अफगानिस्तान में बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। 29 अफराद जाँ बहक। मगरबी सूबे फराह में जालाबारी के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक और 6 दीगर जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक 2 खानदानों से था जो सैरो तफरी के लिए गए थे। जुनूबी कंधार में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के बायस खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। कपड़े धोने में मसरूफ 4 खवातीन सैलाबी पानी में बह गईं। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार अमले समेत तमाम 46 सूडानी फौजी एहलकार हलाक हो गए। तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब एक शहरी के मकान पर गिरकर तबाह हुआ। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे में रुकावट खत्म। अहम पेशरफ्त हो गई। इसराइल 620 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर आमादा। हमास 4 इसराइली मुग़वियों की लाशें मिस्र के जरिए इसराइल के हवाले करेगा। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियाँ लगाने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा कर लिया। 14 साल या ज़ायद उम्र के गैर कानूनी तारकीन वतन को रजिस्ट्रेशन कराने और फिंगरप्रिंट्स जमा कराने होंगे। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं होंगी। न्यूयॉर्क इंतजामिया का तारीखी रोज वैलेट होटल जून से पनाह गुज़ीनों के लिए बंद करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में 3 साल के दौरान 50 से ज़्यादा पनाह गाहें बंद की जा चुकी हैं। रोज वैलेट होटल में इस वक्त 2852 पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। अमेरिका की शहरियत लेने के ख्वाहिशमंदों के लिए ट्रंप का ऐलान। गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। कहा, ऐसे गैर मुल्की जो अमेरिका में कारोबार करना और यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहते हैं वो $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।